नमस्कार, मैं हूं रचना शर्मा, टीम डॉक्टर बीआरसी। कैंसर के इलाज के चलते किस तरह से सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन अपने आप में ही एक भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं, उसी की एक टेस्टिमनी आपके सामने लेकर आए हैं। ये कहानी है मिस्टर गोपाल व्यास शर्मा जी की, जो कि सहजपुर एमपी से हमारे आरटी कैंप के दौरान ज्वाइन किए थे हमें। उन्हीं से बातचीत के दौरान पता चला कि 2020 में इनको ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसकी उन्होंने सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद ना तो वो कुछ खा पाते थे, ना ही कुछ बोल पाते थे। इस तरह से इसी दिक्कत में उन्होंने 4 साल गुजार दिए। हिम्स हॉस्पिटल का पता चलते ही उन्होंने हिम्स हॉस्पिटल में आए, उन्होंने सारी थेरेपीज फॉलो की, डीआईपी डाइट का प्रोटोकॉल्स फॉलो किया और विद इन 8 डेज जो दिक्कत, बोलने और खाने की जो दिक्कत उन्हें पिछले 4 साल से थी, वो सिर्फ 8 दिन में ही डीआईपी डाइट और दूसरी थेरेपीज फॉलो करने में वो टोटली रिकवर हो गई। ही वॉज एबल टू ईट प्रॉपरली, ही वॉज एबल टू स्पीक विद इन 8 डेज। 8 दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर चले गए। हालत में काफी सुधार हो गया था, लेकिन उनको दिक्कत फिर से आने लगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि वो ठीक से डीआईपी डाइट फॉलो नहीं कर पाए। तो दिक्कत दोबारा से शुरू हुई। वो अगेन हॉस्पिटल गए, अपोलो हॉस्पिटल, जहां पे इस बार डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि इसका अब कोई इलाज नहीं है, अब सिर्फ उनकी जो जीभ काटनी पड़ेगी। परिवार वाले शॉक हो गए थे एंड दे रिफ्यूज टू डू एनी ट्रीटमेंट। एंड वो फिर से 3 दिन के आरटी कैंप जो होता है डॉक्टर बीआरसी का, उसमें आए, उन्होंने ज्वाइन किया और न केवल वो फिर से ठीक हो गए, उनके जो एक्सेस सलाइवेशन हो रही थी, जो दिक्कतें फिर से आ रही थी, माउथ फिर से बंद हो गया था, खा पी पाने नहीं पा रहे थे, तो वो 3 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो गए। और ये आप सबूत इससे आने आगे जो उनका टेस्टिमनी है उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं गोपाल व्यास शर्मा जी की स्टोरी उनके बेटे के साथ। आज जिस पेशेंट से हम बात करने वाले हैं, दरअसल उन्हें कैंसर की शिकायत थी और कैंसर की ऐसी शिकायत जिसकी वजह से मुंह नहीं खुल पा रहा था। लेकिन अभी आप पेशेंट को देखेंगे, वो बाकायदा खाना खा रहे हैं, वो बोल पा रहे हैं एंड ये जो है एक असलियत का जो प्रूफ होता है, एविडेंस होता है, वो चीज़ हमारे सामने है। लेकिन जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे, संतोष जी। अब संतोष जी बताइए, कब इशू हुआ था गोपाल जी को? सन 2020 में इनका सर्जरी हुआ। उसके बाद दोबारा फिर 2023 में फिर से पुनः वो परेशानी आने लगी और सभी जगह से उम्मीद छूट चुकी थी। हमें लग नहीं रहा था कि सेकंड स्टेज में इतना हम मतलब रिकवर हो पाएंगे। एक चमत्कार से कम नहीं रहा। सन 2024 फरवरी में हम यहाँ आए थे और 8 दिन यहाँ पे रह के गए और पूरी तरह रिकवर हो गए। 8 दिन यहाँ से पहले रह के जा चुके हैं? फरवरी में 10 फरवरी को आए थे और लगभग 13 या 14 फरवरी को पुनः मतलब रिकवर होना हुआ। इतनी जल्दी सेकंड स्टेज में। आपने कहा कि 10 तारीख को आप आए थे और 13 को जो है कुछ फ़ायदा देखा। फरवरी 2024 को मतलब पुनः रिकवर होने लग गए, मुँह खुलने लगा, उसके बाद में आवाज़ निकलने लगी, बोलने भी लगे, इतना सब हुआ। 8 दिन रहे और 8 दिन में पूरी तरह से रिकवर हो गए। 8 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ रहे, लेकिन यहाँ की डाइट फॉलो न करने के कारण पुनः से वो परेशान है। फिर हमें लगा कि अब शायद एक ही आस है, तो यहाँ पर आए। कहते नहीं कि प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो यह एक मतलब भगवान से बढ़ के ये जगह है। भगवान ही समझ लीजिए जिन्होंने ये दोबारा ऐसा कमाल करके दिखाया। यहाँ पे 3rd स्टेज हम इंदौर गए, वहाँ पे अपोलो राजश्री हॉस्पिटल में, वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि इनकी जीवान को काटना पड़ेगा। लेकिन पुनः फिर हमारा यहाँ विश्वास जाएगा कि हाँ, हमें पुनः से जाना चाहिए, आचार्य मनीष जी के यहाँ पुनः जाना चाहिए। और यहाँ आने के तीसरे दिन से आराम लगने लगा। पहले मुंह नहीं खुल पा रहा था, उसके बाद में बोल नहीं पा रहे, अब बोल भी पा रहे और मुंह भी खुल रहा है। और पहले जो लार थी वो भी बहुत निकल रही थी, अब बिल्कुल मतलब रिकवर होने लगे जी। आप दूसरी बार यहाँ पर आए हैं, कोई मतलब परिवर्तन आपको नज़र आया है यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। मतलब एक प्रकार से इसको आरोग्य शांति ग्राम का नाम हम देना चाहेंगे। और आरोग्य जो हिम्स हॉस्पिटल है,
इसकी पूरी टीम आचार्य मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत बहुत जितना मतलब दिए को सूर्य को दीपक दिखाने जैसा इनके लिए कहना रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। क्या थेरेपी वगैरह दी गई है, कुछ बताएंगे आप मुझे संतोष? थेरेपी वोमिटिंग के माध्यम से डिटॉक्स किया गया, बस्ती के माध्यम से शिरोधारा, ये सारी थेरेपी जितनी भी पद्धतियाँ पुरानी मतलब जो पाश्चात जो रहती है उसको पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया इस आयुर्वेदिक पद्धति ने आचार्य मनीष जी के द्वारा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज या सर्केडियन चार्ट या जीरो वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।